Hello bachcho, let's read the question. The question says a protein A contains 0.30% of glycine, molecular weight 75. The minimum molar mass of protein A is dash into 10 raised to power 3 ग्राम पर मोल. इसमें हमें क्या दे रखा है, एक प्रोटीन है जिसमें क्या है, ग्लाइसिन जो है वो 0.30% प्रेजेंट है. हमें मिनिमम मोलर मास निकालना है प्रोटीन ए का. ठीक है, तो इसके लिए देख लेते हैं हमें किसकी कंसेप्ट की रिक्वायरमेंट है. तो इस करने के बाद के लिए हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए कि प्रोटीन और ग्लाइसिन ये क्या चीज है. सो ग्लाइसिन क्या है, ये एक अमाइनो एसिड है. ठीक है, सो अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, ये क्या होता है, हमारा जो प्रोटीन है ये किससे बना होता है, हमारे अमाइनो एसिड से बना होता है. हम कह सकते हैं कि प्रोटीन क्या है, बेसिकली दीज आर पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड. ठीक है, अब ग्लाइसिन में हमारे पास क्या होता है, जो ग्लाइसिन का अगर हम जनरल स्ट्रक्चर देखें, इसका स्ट्रक्चर होता है कार्बन, NH2, COH, H and H. This is the structure of glycine. So इन्होंने कहा है कि एक हमारा प्रोटीन है जिसमें 0.30% ऑफ ग्लाइसिन है. ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि हमारा जो प्रोटीन है उसका वेट कितना है, 100 ग्राम. हमें दे रखा है उसमें ग्लाइसिन कितना, 0.30%. तो हमें पता है कि जो परसेंटेज का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मास ऑफ कंपोनेंट, मतलब जिसका हमने परसेंटेज निकालनी है उसका मास डिवाइड कर देंगे किससे, टोटल मास से. ठीक है, अब हमें परसेंटेज कितने गिवन है, 0.30 डिवाइड करेंगे 100 से. हमें किसका मास निकालना है, कंपोनेंट. ये परसेंटेज किसकी है, ग्लाइसिन की. तो हमारे पास मास किसका आएगा, ग्लाइसिन का, डिवाइडेड बाय टोटल मास. टोटल मास अब किसका लेंगे हम, प्रोटीन का, क्योंकि प्रोटीन में ही है ग्लाइसिन. अब टोटल मास हमने एज्यूम कितना किया, 100. तो हमारे पास मास ऑफ ग्लाइसिन कितना आ गया, दैट इज 0.3 ग्राम. ठीक है, अभी 0.3 ग्राम हमारे पास आ गया ग्लाइसिन का मास. तो हम कह सकते हैं कि जो 0.3 ग्राम है उसमें कितना प्रोटीन प्रेजेंट है हमारे पास, 100 ग्राम. ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इसका मोलर मास. सो ग्लाइसिन का मोलर मास कितना है, 75 ग्राम. सो अगर हमें 75 ग्राम में देखना है कि कितना प्रोटीन का मोलर मास होगा, तो वो क्या होगा, 100 डिवाइडेड बाय 0.3 इंटू 75. सो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास कैलकुलेशन करने के बाद जो वैल्यू आती है दैट इज 25 इंटू 10 रेज टू पावर 3. तो हमें इसको सॉल्व भी इस तरह से करना है कि वो 25 इंटू 10 रेज टू पावर 3 की फॉर्म में हो जाए, क्योंकि हम इसको कर सकते हैं, ये ऊपर चला जाएगा, ये 10 रेज टू पावर 3 को 75 से डिवाइड करेंगे दैट इज 25. सो हमारा आंसर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 25, क्योंकि 10 रेज टू पावर 3 हमें ऑलरेडी गिवन था. होप यू फाइंड द आंसर. बेस्ट ऑफ लक.